गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिया था, सबसे पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था प्रूव दैट tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 अपॉन cot इनवर्स 1 प्लस cot इनवर्स 2 प्लस cot इनवर्स 3, इसको हमें प्रूव करना था 2 के इक्वल। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, सबको tan में लेके चलते हैं, क्योंकि हमने कल ही लास्ट लेक्चर में tan का फॉर्मूलेस पढ़े थे। दो फॉर्मूलेस पढ़े थे, एक तो था tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होता है? जब x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो और x इंटू वाई क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए। और इसी में एक सेकंड और फॉर्मूला था, उसमें हमारे पास था पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब रहता है? जब x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो और x इंटू वाई का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसको आगे देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूलास भी देखे थे कि कॉट को आप tan इनवर्स में लेके जा सकते हो, 1 अपॉन में लिख सकते हो। कब? जब ये क्या हो? पॉजिटिव हो। तो शुरू करते हैं। ऊपर तो ऑलरेडी tan इनवर्स में लिखा हो, तो ऊपर वाले को मैं लिख सकता हूँ। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो इसको मैंने लिखा tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 अपॉन cot इनवर्स 1 को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 क्योंकि पॉजिटिव है। cot इनवर्स 2 को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 अपॉन 2। cot इनवर्स 3 को लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 अपॉन 3। अच्छा, इसकी वैल्यू हमें पता है। tan कितने एंगल पे 1 होता है? 45 डिग्री पे। tan कितने पे? तो इसका आंसर तो डायरेक्टली हमारे पास कितना आ जाएगा? पाई बाय 4। तो ये तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं पाई बाय 4। तो इसको तो मैंने पाई बाय 4 लिख दिया। प्लस ये मैंने ऑलरेडी कल भी करवा चुका हूँ, दोबारा फिर करवा देता हूँ। अगर एक्स वाई पॉजिटिव है, देखो ये इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? 1 से ज़्यादा है। 2 इंटू 3 कितना होता है? 6, और 6 क्या होता है? 1 से ज़्यादा। तो आंसर क्या आएगा? पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई, तो 2 प्लस 3 5 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 2 इंटू 3 6 आएगा अपॉन, नीचे आएगा पाई बाय 4 प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट 1/2 इंटू 1/3 1/6 आएगा। 1/6 इज लेस देन 1। तो इसका जो डायरेक्टली आंसर आएगा वो आएगा tan इनवर्स x प्लस वाई 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 3। तो ये आएगा पाई बाय 4 प्लस पाई, और ये आएगा -1, और tan इनवर्स -1 कितना होता है? माइनस पाई बाय 4। आपको याद होना चाहिए जो tan इनवर्स x का जो आंसर आएगा वो हमेशा -90 से लेके +90 के बीच में रहेगा, कभी भी उससे बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पे आएगा पाई बाय 4 प्लस, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा 5/6 और ये आएगा 5/6, कट के 1 आएगा तो ये भी पाई बाय 4 आ जाएगा। ये तो शांत हुआ, तो ये आएगा पाई अपॉन पाई बाय 2। तो जो सिंप्लीफाई करके जो फाइनली हमारे पास आंसर आएगा वो 2 के इक्वल आएगा। तो बेसिकली इसमें आपको tan इनवर्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के फॉर्मूलास भी आएंगे, वो थोड़े से मुश्किल रहेंगे। इससे वो हमें याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर क्वेश्चन को मैं tan में लेके जाया करूँगा, तो हमें बेसिकली सिर्फ tan के फॉर्मूले से काम चल जाएगा। चलो इसको लिखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन एक और था, इफ tan इनवर्स 4 प्लस tan इनवर्स 5 इज इक्वल टू cot इनवर्स लेमडा
तो आपको फाइंड लैम्डा करना है कि लैम्डा कितना होएगा। सबसे पहली बात tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला, फिर मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लिखने से क्या होगा ये याद हो जाएगा एक टाइम के बाद। तो ये आएगा tan इनवर्स tan a प्लस tan b, सोचा करो तो ये क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a। इसका जब tan, इसके आगे tan ले लिया करो, tan ले लिया करो, tan a, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो tan a प्लस tan b क्या, tan a प्लस b क्या आएगा, tan ऑफ a इनवर्स आ गया tan a। इसका tan क्या आएगा x प्लस इसका tan क्या आएगा y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होता है, जब x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो, x और y लेस देन 1 हो। दूसरा क्या था, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब रहता है, जब x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो और x इंटू वाई का प्रोडक्ट क्या हो, 1 से ज़्यादा हो। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने बीच में यहाँ पे x और y को पॉजिटिव ही क्यों लिया, नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर ये नेगेटिव भी आता तो माइनस को मैं बाहर निकाल लूँगा, माइनस को मैं बाहर निकाल लूँगा, तो इतना ज़्यादा फॉर्मूलास याद करने का फ़ायदा नहीं है। तो हम सिर्फ पॉजिटिव के लिए करते हैं, नेगेटिव का ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि आपका आंसर क्या आएगा उसमें। अच्छा, तो ये मैंने x इंटू वाई किया, 5 इंटू 4 20 आया, तो 20 यहाँ पे आएगा इस वाली कैटेगरी में, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई। एक्स का काम कर रहा है 4 और y का काम कर रहा है 5, तो क्या आएगा x प्लस वाई, यानी कि 5 प्लस 4 9 अपॉन 1 माइनस 5 इंटू 4 20 आएगा। तो ये आएगा हमारे पास, तो ये आ गया। ये किसके इक्वल है, कॉट इनवर्स लैम्डा के। तो दो मैंने क्या किया, इसको लिखा tan पाई प्लस tan इनवर्स, ये आएगा माइनस 9 अपॉन 19 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स लैम्डा। अब हमें कॉट सिंस कॉट इनवर्स x को आप लिख सकते हो, कॉट इनवर्स x को आप लिख सकते हो पाई प्लस, या तो ऐसा लिख सकते हो tan इनवर्स 1 अपॉन x, ये कब, जब x पॉजिटिव हो, या फिर पाई प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन x कब, जब x क्या हो, नेगेटिव हो। तो यहाँ पे x क्या है, नेगेटिव है, तो इसको मैं यहाँ से मैं tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स को क्या लिख सकता हूँ, इसको पाई को उधर लेगा तो माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x। तो यहाँ पे देखना अच्छे समझने की कोशिश करना है। यहाँ पे ये आपको फॉर्मूला से याद होने चाहिए सारे के सारे, अगर ट्रिक्स याद है तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पाई, अच्छा tan इनवर्स, ये x अगर नेगेटिव है, देखो यहाँ पे x क्या है, नेगेटिव, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स x। तो x का काम कौन कर रहा है, ये अगर 1 अपॉन एक्स है तो x इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आएगा माइनस 19 अपॉन 9। ये किसके इक्वल आ गया, कॉट इनवर्स लैम्डा का। तो पाई से पाई शांत हुआ, तो फाइनली कॉट इनवर्स लैम्डा किसके इक्वल आया, कॉट इनवर्स माइनस 19 अपॉन 9 के। तो जो सिंप्लीफाई करने के बाद लैम्डा आएगा वो कितना आएगा, माइनस 19 अपॉन 9। तो आपको हर फॉर्मूला, हर प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए अगर आप क्वेश्चन को सही करना चाहते हो। अगर एक भी प्रॉपर्टी आपको याद नहीं है तो कहीं ना कहीं जाके आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो लिखो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बस आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक बार रिवाइज करना ज़रूर, जितनी बार रिवाइज करोगे अपने आप याद हो जाएगा लास्ट में। इसके बाद एक और क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स 7 अपॉन 9, और एक बीटा भी गिवन था क्या, tan इनवर्स 2 अपॉन 11 प्लस कॉट इनवर्स 24/7 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 3। आपको अल्फा और बीटा में रिलेशन निकालना है, तो इसके लिए आपको अल्फा निकालना पड़ेगा सिंप्लीफाई करके, और बीटा। ये तो मैं सीधा ही फॉर्मूला लगा देता हूँ, सिंस tan इनवर्स x माइनस, ये सबसे फॉर्मूला आसान है, tan इनवर्स y कितना होता है, इसके आगे tan ले लिया करो, इसके आगे tan ले लिया करो। तो tan जब लोगे तो tan ऑफ a माइनस बी बनेगा, तो बाहर tan इनवर्स लगा दिया। tan a माइनस बी क्या होता है, इसका tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस 1 प्लस tan a tan b। तो इसका tan क्या आएगा, x माइनस इसका tan क्या आएगा, y अपॉन 1 प्लस इसका tan
एक्स इंटू वाई। तो ये आपके पास सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला आएगा, इसमें मैंने फॉर्मूला लगाया। जब आप इस पे फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, tan इनवर्स 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 2 अपॉन 1 प्लस 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 15 प्लस tan इनवर्स 7 अपॉन 9। ये बन गया हमारे पास tan इनवर्स 2 अपॉन 16 यानी कि 1 अपॉन 8 प्लस tan इनवर्स 7 अपॉन 9। फिर बोल रहा हूँ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं दोबारा फिर फॉर्मूला लिख रहा हूँ सो दैट आपको याद हो जाए सारा एट द एंड। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के दो फॉर्मूलाज आते हैं। एक तो डायरेक्टली आता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, कब, जब x पॉजिटिव हो y पॉजिटिव हो और x इंटू वाई क्या होना चाहिए, लेस देन 1। दूसरा आता है पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब आता है, जब x पॉजिटिव हो y पॉजिटिव हो और x इंटू वाई क्या आना चाहिए, 1 से ज़्यादा आना चाहिए। तो x इंटू वाई इसमें क्या है, 1 से कम है, 7 अपॉन 9 8 72, 7 अपॉन 1 से कम है, तो आंसर ये वाला लगेगा। तो इसमें डायरेक्टली लगा सकता हूँ मैं, अल्फा आएगा tan इनवर्स x प्लस वाई, तो 1 अपॉन 8 प्लस 7 अपॉन 9 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 8 इंटू 7 अपॉन 9। तो 72 तो कट ही जाएगा लास्ट में, ऊपर बचेगा tan इनवर्स 9 और ऊपर बनेगा 8 इंटू 7 56, 56 और 9 63 प्लस का 63, 9 8 72, 72 में से 7 गए, 72 में से 7 गए, 72 में 7 गए तो हमारे पास आएगा सिंप्लीफाई करके ये आएगा 72 में से ये आएगा 9 इंटू 2 72, 72 में से 7 गए 5 6 65 नीचे आएगा, ऊपर क्या आएगा 9 8 इंटू 7 56 प्लस 9 9 से, हाँ ऊपर भी 75 है, ऊपर सॉरी 65 आएगा, ऊपर भी नीचे भी 65 आएगा। शांत होगा तो आंसर आएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 किसके इक्वल है, 45 डिग्री। ये अभी तक हमने सिर्फ एक ही प्रॉब्लम सॉल्व की है, कौन से वाली, सिर्फ इसको सॉल्व किया है। अब करते हैं इसको। तो इसको पहले तो 10 में लेके जाओ, तो इसमें अगर पॉजिटिव हो तो आप डायरेक्टली रेसिप्रोकल कर सकते हो। फिर बोल रहा हूँ अगर पॉजिटिव हो डायरेक्टली रेसिप्रोकल कर सकते हो, अगर ये नेगेटिव होता तो उसमें पाई प्लस करना पड़ता। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा, रिवाइज करना, मैंने अभी बोला रिवाइज करोगे तो याद रहेगा। तो बीटा मेरे पास पहले का गिवन है, पहले गिवन है tan इनवर्स 2/11 प्लस cot इनवर्स 24/7 प्लस tan इनवर्स 1/3। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम इसको करते हैं, tan इनवर्स 2/11 प्लस इसको भी 10 में लेके गए तो क्या बनेगा, tan इनवर्स 7/24 बन जाएगा प्लस tan इनवर्स 1/3। इन दोनों पे फॉर्मूला लगा देते हैं। तो अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट 1 से कम आ रहा है, तो फिर वही बात, अगर 1 से कम है तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये आपको फॉर्मूला बार बार लिखना है, ठीक है ना, ऐसा मत सोचना कि अगर आता है तो लिखना नहीं, जितना लिखोगे दिमाग में रट जाएगा। तो ये आएगा tan इनवर्स x का काम कौन कर रहा है 2/11, y का काम कौन कर रहा है 7/24 इंटू 1 माइनस, अच्छा एक काम करो, इस पर मतलब अप्लाई करो, पहले इस पे और इस पे अप्लाई कर दो। इससे बेनिफिट क्या रहेगा, वैल्यूज थोड़ी सी आसान है तो चीज़ें थोड़ी सी आसान रहेंगी। तो एक बार यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं। तो अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे तो वो आएगा ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स 2/11 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 1/3। तो x का काम 2/11 करेगा, y का काम 1/3 करेगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। अच्छा इसमें कुछ जुड़ा हुआ है, इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ये रहा tan इनवर्स 7/24 और सिंप्लीफाई किया, ये आएगा 3 इंटू 2 6 और 11, 6 और 11 आ गया 6 और 11 17 अपॉन, अच्छा 33 तो कट ही जाएगा, 33 में से 2 गए 31, तो ये tan इनवर्स 17/31 आएगा। और इसके बाद आ गया प्लस tan इनवर्स
7/24। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे। इसमें कुछ कैंसल आउट हो रहा है या नहीं, ये कैंसिल तो नहीं हो रहा, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट अगर करोगे तो 1 से कम ही आएगा इसका प्रोडक्ट भी, तो इसका आंसर आएगा tan इनवर्स 17/31 प्लस 7/24 अपॉन 1 माइनस 17/31 इंटू 7/24। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी जाएगी तो मैं साथ में अभी कर लेते हैं पहले ही। अच्छा, 17 को 24 से मल्टीप्लाई किया, 17 को 24 से किया तो 7 इंटू 4 28, 2 कैरी, 4 2 6, 7 2 14, 2 1 2 3, 8 0 4, तो ये तो 408 आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई 31 को 7 से किया, 7 3 ज़ा 21, 217। इन दोनों को ऐड भी करना पड़ेगा, तो दोनों को जब ऐड कर दोगे तो 7 और 8, 8 और 7 15, 1 और 1 2, 625 ऊपर बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, 31 और 24 को भी कर देते हैं साथ साथ। 31 24, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 4 4 7, तो ऊपर बनेगा 744। और 17 इंटू 7 कितना होगा, 17 इंटू 7, 7 7 49, 7 1 ज़ा 7 और 4 11, 119 आएगा। तो इसमें से 119 माइनस कर दिया, तो मैं लिख रहा हूँ, ये तो कट जाएगा ऐड में। तो ऊपर तो बना था tan इनवर्स 625 अपॉन 14 में से 9 गए 5, 13 में से 1 गया, सॉरी 3 में से 1 गया 2 और 7 में से 1 गया 6, तो 625 ये भी आएगा। तो ऊपर 1 आ गया। tan इनवर्स 1 कितना होगा, π/4। तो अब हम दोनों को देख लेते हैं कि दोनों में आंसर क्या है, अल्फ़ा और बीटा में रिश्ता क्या है। यहाँ पे अगर आप अच्छे से देखोगे बीटा की वैल्यू π/4 है, और अगर अल्फ़ा हम देखेंगे तो अल्फ़ा भी हमारा π/4, बीटा भी हमारा π/4। तो हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। तो आप इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बेसिकली आपको फॉर्मूला रटा होना चाहिए इसका, tan इनवर्स का याद रख लो। बाकी अगर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स आगे आएंगे, याद रहता तो भी अच्छी बात है, नहीं रहता तो आप हर क्वेश्चन को tan में ले जाया करो। तो tan में लेके जाओगे, क्योंकि आप tan में कैसे लेके जाओगे, हमेशा राइट एंगल बना लिया करो। तो इसी तरह tan का आपको पता है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये आपको निकालना तो क्या आएगा, √11² प्लस 2²। तो इसमें आप साइन अल्फ़ा भी निकाल सकते हो, कॉस अल्फ़ा भी निकाल सकते हो, tan अल्फ़ा भी निकाल सकते हो। तो कुछ भी आप फाइंड कर सकते हो। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, tan इनवर्स के आपको फॉर्मूलास याद होने चाहिए, प्लस वाला भी माइनस वाला भी। एक्स वाई की कंडीशन याद होनी चाहिए, अगर 1 से कम है तो डायरेक्टली वही आएगा, 1 से ज़्यादा तो पाई जुड़ के आएगा। नेगेटिव वाले में कोई इशू नहीं है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आएंगे, हम हर क्वेश्चन को tan में लेके चले जाएंगे, तो हमारे पास लिए चीज़ें क्या हो जाएंगी, बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो ये थे आपके अब तक के होमवर्क। बाकी अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखो, उसको सॉल्व करना आराम से बैठ के अभी। फाइंड x satisfying sin inverse 1/√5 प्लस cos inverse x is equal to π/4। तो एक काम करते हैं, सबको आपको मैंने अभी बताया कि आप सिर्फ tan इनवर्स वाला फॉर्मूला याद रखना। सबको tan इनवर्स में लेके चलते हैं, हम कोशिश करते हैं किसी तरह। ये साइन इनवर्स 1/√5 है, तो आपने क्या किया, साइन इनवर्स, ये बेसिकली आपको पता है कि एक एंगल आएगा, तो इसका आपने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ गया, 1/√5। साइन क्या होता है, अगर ये थीटा है तो साइन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर और उसका अंडर रूट, तो ये 2 बन जाएगा। तो यहाँ से अगर आप इसको tan में लेके जाना चाहते हो, तो साइन इनवर्स थीटा को tan इनवर्स की फॉर्म में क्या लिखोगे, 1/2 प्लस इसको कॉस में रहने दो, कॉस इनवर्स x। अच्छा, इसको tan में क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप tan इनवर्स 1। तो ये आपका tan इनवर्स 1 बन जाएगा। तो आगे देखते हैं, सब दोनों tan वालों को एक तरफ ले जाओ, तो ये बनेगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 1/2। अब देखो कितना आसान हो गया, सब कुछ आप tan में लेके चले गए। तो tan का आपको फॉर्मूला पता है, ये क्या बनेगा, tan इनवर्स, पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ साथ में, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y शुड बी इक्वल टू tan इनवर्स
एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो ये आपके पास फॉर्मूला आएगा, तो ये आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2। तो ये ऊपर तो 1 अपॉन 2 आएगा, ऊपर 3 अपॉन 2 आएगा। सिंप्लीफाई करोगे tan इनवर्स 1 अपॉन 3 आएगा। तो यहाँ से जो cos इनवर्स x की वैल्यू आई वो क्या आई, tan इनवर्स 1 अपॉन 3। एक काम करो, हमें तो cos थीटा cos अल्फा cos होना चाहिए ना, तो आपने क्या किया, इसको अल्फा मान लिया, इसको क्या मान लिया, अल्फा। तो tan क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट 10 आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। तो हमें क्या चाहिए, इसको अगर मैं चाहूँ तो cos इनवर्स x को लिख सकता हूँ, इसको cos में लिखना आपको, cos इनवर्स। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या लिखोगे, 3 अपॉन रूट 10। तो दोनों cos इनवर्स इक्वल हैं, दोनों साइड cos ले लिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 अपॉन रूट 10। तो जो सिंप्लीफाई करोगे एट दी एंड आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 3 अपॉन रूट 10। लिखो इससे, फिर आगे बढ़ते हैं आराम से। अब से स्पीड थोड़ा सा तेज़ रहेगी, तो एक्टिव रहना, थोड़ा सा साथ साथ रिवाइज करते हैं ना। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, सब कुछ ऊपर से निकल जाएगा। तो इसका ध्यान रखना, सब कुछ रिवाइज करना, होमवर्क अपना साथ साथ करना, कुछ भी पेंडिंग मत छोड़ना। जिसने लिख लिया वो इस क्वेश्चन को आराम से वीडियो पॉज करके सॉल्व करे। साइन इनवर्स 3 अपॉन रूट 73 प्लस कॉस इनवर्स 11 अपॉन रूट 146 प्लस कॉट इनवर्स रूट 3। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है, कितनी आएगी। 4 ऑप्शंस गिवन है, पाई बाय 2, 5 पाई बाय 12, नन ऑफ दिस। तो इसमें से आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही आएगा। फिर भाई बोल रहा हूँ आपको इसका फॉर्मूला ज़रूरत नहीं है, साइन और कॉस का लिखवा दूंगा मैं आने वाले टाइम में। लेकिन आपको करना कैसे, आपको डायरेक्टली क्या करना है, इसको tan में लेके जाना है। तो अगर आप इसको tan में लेके जाओगे तो क्या करो, इसको थीटा मान लो। पहले खुद से ट्राई करना, सबको क्या किया करो, थीटा मान लिया करो। तो यहाँ से साइन थीटा कितना आ गया, साइन थीटा आ गया 3 अपॉन रूट 73। ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल बनाना आता है आपको। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या होगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर आ जाएगा 73, इसका स्क्वायर आ जाएगा 9। 73 में से 9 चले गए, 73 में से 9 गए तो 64 आया। 64 का अंडर रूट कितना हो गया, 64 का अंडर रूट आ जाएगा 8, तो ये 8 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं 10 निकाल सकूँ। उसी तरह इसको अल्फ़ा मान लो, कॉस इनवर्स 11 अपॉन रूट 146 को आपने अल्फ़ा मान लिया। तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा क्या आ गया, 11 अपॉन अंडर रूट ऑफ 146। तो इसका भी ट्रायंगल बना लो, इसको अल्फ़ा मान लिया। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसको आपने ये माना, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। 146 में से 121 गए, 25 आएगा। 25 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसको आप tan में ले जाओ। तो साइन तो ये था, tan यहाँ से देख लो कितना होगा, 3 अपॉन 8। तो tan इनवर्स 3 अपॉन 8, और यहाँ से भी tan ले जाओ, tan इनवर्स 5 अपॉन 11 प्लस कॉट इनवर्स रूट 3 को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे तो देखो x इंटू वाई लेस देन 1 है, तो इसका आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हो, tan इनवर्स x प्लस वाई 3 अपॉन 8 प्लस 5 अपॉन 11 अपॉन 1 माइनस 3 अपॉन 8 इंटू 5 अपॉन 11 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3। tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3, tan कितने एंगल पे 1 अपॉन रूट 3 होता है, तो वो आता है 30 डिग्री पे। तो इसका आंसर तो डायरेक्टली 30 आ जाएगा। अच्छा, ये आएगा 11 इंटू 3 33 प्लस 40, ऊपर बनेगा 33 प्लस 40, 33 प्लस 40 73। 88 में से 15 गए, 88 में से 15 गए, वो भी आएगा 73 प्लस पाई बाय 6। तो ये 1 आ गया। तो 1 कितना होता है, tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6, और पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6 कितना होगा,
5π/12। तो ये आपके पास जो फाइनली सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो आएगा 5π/12। फिर बोल रहा हूँ करना क्या आपको, हर प्रॉब्लम को tan इनवर्स में लेके जाना है। tan इनवर्स में लेके जाने के बाद आपको 3 tan इनवर्स के फॉर्मूलास याद होने चाहिए, प्लस वाले भी माइनस वाले भी। अगर xy <1 है प्लस वाले में तो डायरेक्टली वही आंसर आएगा, अगर >1 है तो पाई प्लस आएगा। और नेगेटिव वाले में कोई इशू नहीं है, वहाँ पे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लिखो इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट भी खुद से ट्राई करना पहले, फिर सॉल्यूशन देखना। नेक्स्ट में आपको बताना है कि विच इज़ ग्रेटर। ए और बी गिवन है, आपको बताना है ए ज़्यादा है या बी ज़्यादा है। ए गिवन है cos इनवर्स 7/25 प्लस cos इनवर्स 3/5। बी गिवन है cot इनवर्स -1। कॉट इनवर्स ये तो बिल्कुल आसान है। कॉट इनवर्स का आंसर कहाँ से कहाँ तक आता है, 0 से लेके 180 तक। कॉट इनवर्स -1 कब होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, कितने एंगल पे, 3π/4 यानी कि 135 डिग्री पे। इसको आपको देखना है। फिर मैं बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है, इसका एंगल बना लिया थीटा 7/25, तो ये 24 आ जाएगा डायरेक्टली। 7 24 25 का ट्रायंगल बनता है, इसको आपने अल्फ़ा मान लिया तो ये कितना होगा 3/5, तो ये 4 आ जाएगा। आपको पता है 3 4 5 का ट्रायंगल बनता है, ये आपको याद होना चाहिए, इसमें टाइम नहीं ख़राब करना है। 7 24 25 3 4 5, इसको आपको लेके जाना है tan इनवर्स के। इसको मैंने ए है ये मेरे, चलो ए मान लिया इसको, तो इसको हम लेके गए tan इनवर्स में। tan इनवर्स में लिखा हुए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये भी आएगा प्लस tan इनवर्स 4/3। ये भी 1 से ज़्यादा है, ये भी 1 से ज़्यादा, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 1 से ज़्यादा आएगा। तो इसका फॉर्मूला आएगा वो आएगा पाई प्लस आएगा, ठीक है ना। तो इसका ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला आएगा पाई प्लस tan इनवर्स 24/7 x प्लस y यानी कि 4/3 अपॉन 1 माइनस x क्या है 24/7 इंटू y क्या है 4/3। तो यहाँ पे आ गया पाई प्लस tan इनवर्स 24 इंटू 3, 24 इंटू 3, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 2 6 और 1 7, 72 आएगा। 7 इंटू 4 28, 28 जोड़ दिया 100 आ गया ऊपर। नीचे आएगा 7 इंटू 3 21, 21 और ये आएगा 96, तो 96 और ये आएगा 575 नेगेटिव का आएगा, तो ये आएगा -100/75। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, पाई माइनस tan इनवर्स 25 इंटू 4 25 इंटू 3, तो ये आएगा, पाई में से कुछ घट रहा है, ठीक है। अब हमें ये बताना है कि ए ज़्यादा है या बी ज़्यादा है। पहली बात इक्वल तो आएंगे नहीं, क्योंकि अगर ये इक्वल तब आते जब ये एग्जैक्टली π/4 होता। ये π/4 कब होता, जब इसकी वैल्यू 1 आती। ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है। अगर ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये पूरा tan एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। अगर आपको उसका ग्राफ याद हो तो tan इनवर्स कैसा ग्राफ होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ग्राफ जाके देखना, तो ये वैल्यू 1 से ज़्यादा है। अगर 1 होती तो π/4 होता है, 1 से ज़्यादा है तो ये वैल्यू π/4 से ज़्यादा होगी। ये पूरी वैल्यू π/4 से ज़्यादा होगी। अब 180 में से कोई क्वांटिटी माइनस कर रहा हूँ जो 45 से ज़्यादा है, तो पूरा आंसर क्या आएगा 3π/4 से कम आएगा, क्योंकि ये 45 से ज़्यादा। देखो ये 45 से ज़्यादा मान लो 50 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। 180 माइनस 50 कितना आएगा 130 डिग्री, और 130 क्या होगा 3π/4 से कम होगा, और ये क्या है 3π/4। तो ये क्या आ गया, a इज़ लेस देन 3π/4, b इज़ इक्वल टू 3/4। तो हम क्या बोल सकते हैं, b इसमें क्या होगा a से ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो कि a ज़्यादा है या b ज़्यादा है। करना क्या है, सबको tan इनवर्स में लेके जाओ, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करो। एक्स वाई लेस देन 1 है तो वही फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे एक्स वाई ग्रेटर देन 1 था, एक्स इंटू वाई क्या था 1 से ज़्यादा था, तो हमने फॉर्मूला में पाई जोड़ के किया, तो उसके अकॉर्डिंगली आप आंसर फाइंड कर सकते हो। लिखो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं।
फाइंड ए 2 cos इनवर्स 3/√13 है इसमें, ये लिखा हुआ है 2 cos इनवर्स 3/√13 इज इक्वल टू tan इनवर्स ए। तो ये आपको बेसिकली गिवन है। सिंपल सा कंसेप्ट है, खुद से ट्राई करना पहले, फिर सॉल्यूशन देखना। कभी भी इन्वर्स लिखा हो उसको एंगल मान लिया करो हमेशा। तो ये लिखा हुआ है cos इनवर्स 3/√13, इसको आपने थीटा मान लिया, तो यहाँ से cos थीटा कितना आ गया 3/√13। तो ट्रायंगल बना लो। ये थीटा cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 13 आएगा, 9 आएगा, 13 माइनस 9 4 का √2, ये बनेगा ट्रायंगल इस तरह से। इसको आपने क्या मान रखा है, थीटा मान रखा है, तो आपके पास क्या आ गया tan इनवर्स ए इज इक्वल टू 2 थीटा, दोनों साइड tan ले लिया, तो ए कितना आ गया tan ऑफ 2 थीटा। tan 2 थीटा का आपको फॉर्मूला याद है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब आपको tan थीटा चाहिए, तो ये आपके पास ट्रायंगल लिखा हुआ है, tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी रख दो 2/3, तो आपके पास ए कितना आ गया 2 tan थीटा यानी कि 2/3 इंटू 1 माइनस 2/3 का स्क्वायर 4/9, तो कितना आएगा 4/3 इंटू 9 में से 4 गया 5/9, तो ये आएगा 12/5 आ जाएगा। तो जो फाइनली सिंप्लीफाई करने के बाद ए की वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 12/5। तो लिखो इसे, बाकी हम देखते हैं फिर इसके बाद। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है नेक्स्ट वाला। फाइंड बी 1/2 cos इनवर्स 7/25 इज इक्वल टू tan इनवर्स। इसमें आपको बी निकालना है। कंसेप्ट आपको बता ही दिया मैंने, सेम मिलता जुलता थोड़ा सा। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के कुछ फॉर्मूले अगर देखेंगे, उसको याद कुछ भी नहीं करना, ना ही यूज़ करना आपको, लेकिन स्टिल अगर डायरेक्टली कोई पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए। कंसेप्ट उसका सिंपल सा है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप अगले 2-3 दिनों में जो भी आपका होमवर्क है वो आप कंप्लीट कर लेना। हो सकता है मंडे या ट्यूसडे तक हम उसको डिस्कस करें, तो देख लेना एक बार सारा, एक बार रिवाइज़ करना अच्छे से, फिर होमवर्क स्टार्ट करना, डायरेक्टली मत करना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।